सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विगत कई कक्षाओं में हमने जो प्रातः काल का समय है उसकी दिनचर्या के विषय में हमने चर्चाएं की थी और उसके बाद अभ्यंग, आसन, प्राणायाम आदि की जब चर्चा हुई तो अष्टांग योग का प्रसंग हमने लिया था और अष्टांग योग के माध्यम से जो यम हैं, जो नियम हैं, उनको समझने का और समझ करके वैसा जीने का यह जो रहस्य है वही हमारी जीवन पद्धति है। परम पूज्य स्वामी महाराज कहते हैं, जानना, जीना और पाना। तो हम चीजों को पहले जाने और जानने के बाद वैसा जीने का भी प्रयत्न करें और जब हम वैसा जीने का प्रयत्न करेंगे तो फिर हम पाएंगे वैसा। इस प्रसंग में, अष्टांग योग के प्रसंग में जो अहिंसा सत्य की हमने चर्चा कर दी थी, आगे के क्रम में हम अस्तेय, जो चोरी ना करना जिसका विशेष भाव होता है, अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो यहां हम अस्तेय के विषय में कुछ समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही उत्तम बात यहां पर योग शास्त्र में आई अस्तेय को लेकर के। यद्यपि हम किसी चीज को जब तक चाहने की इच्छा नहीं करेंगे तब तक अस्तेय जो है वह घटित नहीं होगा। अर्थात कहने का आशय मेरा यह है कि जब हम चीजों को चाहते हैं, चाहे व्यक्ति के रूप में, चाहे वस्तु के रूप में, चाहे स्थान के रूप में, जब हम किसी के चाहने की इच्छा रखते हैं अर्थात उसको पाना चाहते हैं तो वहां पर अस्तेय, यदि ज्ञान पूर्वक हम व्यवहार करेंगे तो अस्तेय का भाव बना रहेगा। उसको छल से, बल से या अनधिकार रूप से ग्रहण करने का हम कभी भी मन नहीं बनाएंगे। परंतु यदि उसके प्रति विशेष आसक्ति है, उसको हम पाना चाहते हैं और वो नहीं मिल रही है, तो जब तक वो मिल नहीं जाती तब तक हमारे अंदर स्तेय का भाव रहता है। एन केन प्रकारेण यह चीज मुझको मिले। किसी को किसी भी वस्तु से, कोई गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है तो गाड़ी यदि कोई व्यक्ति चलाता है, गाड़ी की इच्छा करता है, उसके पास वह है नहीं और कोई व्यक्ति लेके आ गया तो उसके मन में क्या होता है, यह गाड़ी मेरे पास होनी, यह वाहन मेरे पास होना चाहिए, काश मैं इसको चलाता। और कहीं संयोग से उसको मिल जाए वो, अथवा चाबी रखी हो सामने और वह व्यक्ति ना हो, तो वह चंचलता में ही, अनधिकार रूप में ही उस गाड़ी को लेकर के घुमाएगा। यह भी एक प्रकार से चोरी का ही भाव है। किसी के भी धन की चाहना जब हम करते हैं, लालच करते हैं,
उसके प्रति आसक्ति रखते हैं, तो वह चोरी का ही भाव कहलाता है। जब हम चोरी का भाव नहीं रखेंगे, हम उसकी चाहना नहीं करेंगे, निष्काम अकाम अचाह होकर के जब हम व्यवहार करते हैं, तो हमारे अंदर चोरी का भाव कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है। और यदि हमारे अंदर कामना है तो चोरी का भाव जरूर आएगा, जरूर आएगा, उसमें कोई शंका नहीं है। मन में तो आ ही जाता है एक बार, इससे कोई बच नहीं सकता है। तो इसकी बहुत ही विशेष रूप से यहाँ पर योग शास्त्र का एक श्लोक आपके समक्ष में रखना चाहूंगा। अनादानमत्तस्य, लिख लीजिए, अनादानम अदत्तस्य। अस्तेय व्रतम उदीरितम। और कह रहे हैं बाह्या प्राणा नृणामर्थो हरता तम हता हिते। हरता तम हता हिते। एक बार उच्चारण करेंगे। अनादानम अदत्तस्य। अदत्तस्य, यहाँ पर तकार छूट गया है, इसको लिख लीजिए। अदत्तस्य, यहाँ पर अनादानम अदत्तस्य अस्तेया व्रतमुदीरितम् बाह्या प्राणा निरामार्थो हरता तम हता हिते। अनादानम अदत्तस्य
अस्तेय व्रतमुदीरितम् बाह्या प्राणा निर्णामर्थो हर्ता तम हता ही ते। कहने का आशय ये है कि जो चोरी का भाव है वह हमको नीचे धीरे धीरे गिरा देता है, और यह जो श्लोक का यहाँ पर हम भाव समझने का प्रयास कर रहे हैं, न दी गई वस्तु को न लेना, अनादानम अदत्तस्य। कोई चीज हमको दी नहीं गई और हमने उसको लिया नहीं, ना मन से ग्रहण किया और ना शरीर से ग्रहण किया। न दी गई वस्तु को न लेना, अस्तेय अर्थात व्रत, जो चोरी न करने का नियम कहा गया है। चोरी कैसे होती है? चोरी मन से होती है, चोरी कभी कभी वाणी से भी हम करते हैं, कभी कभी शरीर से करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। कई बार आप देखते होंगे कि कई वक्ता ऐसे चोरी करते हैं, कहीं से कोई चीज सुनी और उसको बोल दिया और फिर कहते हैं ये मेरी रचना है। किसी के भाव को बोल करके अपने लिए बहुत सारी तालियां बटोर ली, प्रसिद्धि पा ली, उससे कहते हैं कि मैंने यह रचना की है, और वाणी से उसको बोलना। किसी की भी प्रकार से जब हम छल कपट वाणी से करते हैं तो भी वह चोरी का ही भाव होता है। तो यहां पर जो बात कही कि ना दी गई वस्तु को ना लेना, अस्तेय चोरी ना करने का नियम कहा गया है। धन मनुष्यों का बाहरी जो प्राण है, निर्णामर्थो हर्ता तम हता हिते। जिसने उस धन को ले लिया उसने उन प्राणों को ही ले लिया, ऐसा समझना चाहिए। धन मनुष्यों का बाहरी प्राण है। बहुत विशेष बात यहां पर कही जा रही है, ध्यान दीजिए। अर्थ के बिना सब अनर्थ होता है। यदि अर्थ से हीन व्यक्ति है तो वह आत्म बल से भी हीन होगा, शारीरिक बल से भी हीन होगा। 100% इस बात को यदि हम नहीं स्वीकार करते हैं तो भी लोक में यदि कोई सेवा करना चाहता है, लोक में बड़े बड़े कार्य करना चाहता है, तो उसके लिए धन की परम आवश्यकता होती है। इसलिए धन का यदि किसी के माध्यम से हरण किया जाता है तो ये बात कह रहे हैं कि बाह्य प्राणा निर्णामर्थो, मनुष्यों का जो धन है वो क्या है? वो बाहर का प्राण है। धन क्या है? वो बाहर का प्राण है। हरता तम हता हिते, और जो व्यक्ति उस धन को हरण करता है, चोरी करता है, तो समझो उस व्यक्ति के उसने प्राण ही ले लिए, अर्थात सबसे बड़ी हिंसा उसने कर दी। शास्त्रों में कई बार मैं इस बात को बताता हूं कि शास्त्रों का जो संकेत है, जो हमारे लिए आदेश है, उपदेश है, उसको हमको हर परिस्थिति में ग्रहण करके वैसा वैसा आचरण करना चाहिए। ये हमारे लिए सर्वोपरि है। और जब हम उसका आचरण नहीं करेंगे तो बार बार दुखी होंगे, बार बार हम हिंसक बन करके अपने मन से, वाणी से, शरीर से दूसरों की हिंसा करेंगे, इससे बच नहीं सकते हैं। तो यह जो बात यहां पर कही, और श्लोक बार बार आप सुनते हैं, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। संसार में उन्हीं लोगों को विद्वान माना जाता है, उन्हीं लोगों को
धार्मिक, धीर, गंभीर माना जाता है, जो पर स्त्री को मां के समान समझे और पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान समझे और अपनी आत्मा के जैसी सबकी आत्मा को समझे। अर्थात जैसा अपने लिए सुख चाहता है, अपने लिए सम्मान चाहता है, अपने लिए समृद्धि चाहता है, वैसा दूसरों के लिए चाहे वही व्यक्ति श्रेष्ठ है, विद्वान है, धार्मिक है, पंडित है। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, ये बात तो कहने में बड़ी सरल है, लेकिन आज के परिवेश में इतना सरल यह कार्य करना अर्थात इसको जीना उतना सरल नहीं है। हम स्वीकार करने के लिए बार बार प्रयत्न करते हैं तो भी ये चीज स्वीकार जल्दी से होती नहीं है। हम अपनी चीजों को जन्म सिद्ध अधिकार समझ लेते हैं, वो उसको अपना मानते हैं और जब वो नहीं मिलता तो हम हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। यद्यपि माता पिता के द्वारा यह शरीर मिलता है और माता पिता की जो भी संपत्ति होती है वो हम अपना समझते हैं उसको। क्या वो संपत्ति अपनी है यदि हम आध्यात्मिक तौर पर समझें, या जो राजा महाराजा हैं उस राज्य को यदि अपनी धरोहर समझते हैं, अपनी निज की संपत्ति समझते हैं और उसको हर स्थिति में ग्रहण करना चाहें, तो यह अस्तेय है कि जो है स्तेय है, मतलब चोरी ना करना या चोरी करना है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अधिकार तो उसी को होना चाहिए जिसके अंदर योग्यता है, पवित्रता है, अंतःकरण की शुचिता है, बाह्य शुचिता है, उसी को अधिकार होता है। परंतु अधिकार की हम बात करते हैं, कर्म नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, कर्तव्य नहीं करते। कर्तव्य करके जो चीज हम हासिल करते हैं उसमें हमारा अधिकार होना चाहिए, परंतु कर्तव्य नहीं किया है और अधिकार हम पूरा जमाते हैं तो ये भी क्या है, ये चोरी है, ये अधर्म है, ये हिंसा है। यदि कोई अध्यापक, कोई अफसर अपनी ड्यूटी को ठीक ठीक नहीं निभाता है, जिसके लिए उसको हजारों लाखों रुपए वेतन के रूप में मिलते हैं और वह पुरुषार्थ नहीं करता, छात्रों के हित में कक्षाओं को नहीं चलाता है, तो यह बहुत बड़ी चोरी है। छोटे छोटे व्यवहारों को हम देखें, हम किसी कर्म से, किसी कर्तव्य से यदि कन्नी काटते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो यह क्या है, चोरी है। अपने कर्तव्य को यदि हम असक्षम हैं, सक्षम नहीं हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए, तो हमारे मन में उसके प्रति कभी भी आशा अथवा उसके प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। चाहे वह स्त्री के रूप में हो, पुरुष के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसको हमको जो ज्ञान युक्त व्यवहार है उसका हमको सदा आचरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो बाहरी आडंबर में आध्यात्म को रखते हैं और अंदर से बहुत ही लोलुपता युक्त लालचीपन हमारे अंदर जो है पनप रहा है, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। जब हम ऐसी स्थिति में आएंगे तो निसंदेह बहुत ही उत्तम हमारा जीवन हो जाएगा। दूसरों को हम सलाह देने से पहले, दूसरों को हम उपदेश देने से पहले अपने अंदर के इस विकार को दूर करने का पूरा प्रयास करें। इसी के संदर्भ में
एक श्लोक आपके समक्ष और रखना चाहूंगा कि वस्तुतः अस्तेय है क्या, अस्तेय का स्वरूप क्या है, क्योंकि जब तक हम इसके स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक हम इसको अपने आचरण में नहीं ला सकते हैं। संसार का जो भी व्यवहार है वह अस्तेय से ही चलता है। लिख लीजिए, अन्य दीये तृणे रत्ने अन्य दीये तृणे रत्ने कांचने मौक्तिके अपिचा। बहुत सुंदर बात कही। कांचने मौक्तिके पिचा, मौक्तिके पिचा। मनसो विनिवृत्तिर्या मनसो वि विनिवृत्तिर्या यदस्तेयम् यदस्तेयम् विदुर्बुधा। विदुर्बुधा। एक बार उच्चारण करेंगे। अन्य दीये तृणे रत्ने कांचने मौक्तिके पिचा मनसो विनिवृत्तिर्या यदस्तेयं विदुर्बुधाः। कहने का आशय ये है कि अन्य दीये तृणे रत्ने, दूसरे के तृण रत्न और कांचने सुवर्ण मौक्तिके मोती। अन्य मतलब दूसरों के तृण रत्न सुवर्ण एवं मोती से मन को मनसो विनिवृत्तिर्या, मन को हटा लेने को क्या कहते हैं? यदस्तेयम विदुर्बुधा। इससे उत्तम कोई परिभाषा हो नहीं सकती। बहुत उत्तम अस्तेय की परिभाषा दी है कि चोरी न करना क्या है, चोरी न करना क्या है, अस्तेय क्या है, इसकी परिभाषा या इस श्लोक में दी जा रही है कि दूसरों के जो है, जो भी अन्य
दिए तृणे रत्ने, जो भी चाहे बहुत तुच्छ सामान हो, तुच्छ सी वस्तु हो, तृण हो या रत्न हो, मोती माणिक्य हो, उनसे मन को हटा लेना, अर्थात उनकी कामना ना करना, उनकी चाहना ना करना, वह क्या है? विद्वान लोग, विदुर बुधा, जो विद्वान लोग हैं इसी को अस्तेय कहते हैं। मोती माणिक की खूब है, धन संपदा खूब है, लेकिन दूसरों की जो चीजें हैं उस पर हम बिल्कुल ध्यान ना दें। ध्यान न देने का तात्पर्य क्या है? उसको हम कभी सपने में भी अपना ना समझें, अपना ना माने, यही क्या है? अस्तेय है। और जब हम उसको अपना मानते हैं, पुरुषार्थ हमने किया नहीं, दूसरों ने पुरुषार्थ करके अपने वैभव को बढ़ाया, अपने को उत्कर्ष तक पहुंचाया, और फिर हम उस पे लालच करें, तो यह चोरी का भाव है। अपनी ड्यूटी तो हमने की नहीं, दूसरों के द्वारा किए गए पुरुषार्थ में अपना हिस्सा हम समझ रहे हैं, यह हमारा हिस्सा है। जैसे माता पिता यदि बच्चे से दुखी हैं, माता पिता ने पूरे जीवन पुरुषार्थ किया है और बच्चे केवल बड़े होकर के ये समझे कि ये तो मेरी संपत्ति, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक, अधिकार हो सकता है, लेकिन यह बिना कर्तव्य का, मतलब आपके लिए माता पिता ने कर्तव्य अपना निभाया, आपको पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया, इतना संस्कारित कर दिया, और आपने बदले में उनकी सेवा करने के बजाय उन पर अत्याचार किए, उनकी सेवा न करके उन पर बहुत जुल्म ढाए हैं, और इस झूठी खुशी में कि ये तो सब मेरे लिए कमा रहे हैं, पिताजी ड्यूटी करके आते हैं तो ये मेरे लिए हो रहा है, और अपना कर्तव्य उनको जो है भूला हुआ है, तो ये चोरी है। जब हम सक्षम हैं तो हमको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता ने अपना कर्तव्य करके हमको पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया है, अब मैं जब बड़ा हो गया हूं तो माता पिता के सिर का बोझ ना बनूं। जो माता पिता के पुरुषार्थ के द्वारा जो भी धन संपत्ति है, जर जमीन है, उसमें अपने अधिकार समझते हैं। अरे तुमको अपना कर्तव्य पहले करना चाहिए, अधिकार बाद में अपने आप मिल जाता है। तो आज इसका आरंभ किया है, अस्तेय को समझने का और हम प्रयास करेंगे। आज की इस कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा फिर अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।